गर्मियाँ बहुत पड़ रही है तो आज मैं बहुत ही टेस्टी 3 तरह की कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए हमें सिर्फ एक ही कुल्फ़ी बेस बनाना पड़ेगा और उसी से हम 3 फ्लेवर की ज़बरदस्त कुल्फ़ी बनाएंगे, जिसका टेस्ट मार्केट की कुल्फ़ी से कई गुना ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं हूँ नीलम 10 से 20 टेस्ट से। तो फिर चलिए मेरे किचन में, देखिए इसे मैं कैसे बनाती हूँ। कुल्फ़ी आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम कुल्फ़ी बेस बनाएंगे, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। इसको हम बॉयल होने देंगे। एक बॉयल आने पर हम इससे 1 कप दूध निकाल कर अलग रख लेंगे और बाकी दूध को हम गाढ़ा होने तक पकने देंगे। जब तक दूध गाढ़ा होता है, हमने जो 1 कप दूध अलग निकाल कर रखा था उसमें आधा कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि दूध में कोई लम्स ना रहे। तो इसको हमने मिला लिया और उधर हमारा दूध भी पककर थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो इसी स्टेज पर हम इसमें मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लावर मिले हुए दूध को धीरे धीरे करके डालेंगे। इसके बाद दूध को हम आधा होने तक पकाएंगे। दूध गाढ़ा होकर थोड़ा रबड़ी के शक्ल में आ गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे आधा कप चीनी और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इसके बाद इसको हम 2-3 मिनट और पकाएंगे। इसको हमने 2-3 मिनट पका लिया है। तो अब ये हमारा कुल्फ़ी बेस तैयार हो गया है। तो इस बेस से हम 3 फ्लेवर की बहुत ही टेस्टी कुल्फ़ी बनाएंगे। सबसे पहले हम पिस्ता कुल्फ़ी बनाएंगे, तो उसके लिए इस रबड़ी से हम 1 कप कुल्फ़ी बेस अलग निकाल कर रख लेंगे। और दूसरा हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की कुल्फ़ी बनाएंगे, तो उसके लिए भी हम 1 कप कुल्फ़ी बेस को अलग रख लेंगे। बाकी कढ़ाई में भी लगभग 1 कप कुल्फ़ी बेस बचा हुआ है, तो उससे हम मावा कुल्फ़ी बनाएंगे। मावा कुल्फ़ी के लिए एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून चीनी डाला है। इसको पिघलकर लाल होने तक पकाएंगे। कैरेमलाइज करने के लिए ज़रा भी पानी ना डालें। और ये कैरेमलाइज हो गया है तो गैस को हम बंद कर देंगे और हमने जो मावा कुल्फ़ी के लिए बेस रखा था उसमें इसे धीरे धीरे करके डालते हुए मिलाते जाएंगे। इस मावा कुल्फ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। मार्केट के किसी भी मावा कुल्फ़ी से ज़्यादा टेस्टी मुझे ये घर का बना हुआ लगता है। तो मिलाने के बाद जब तक ये ठंडा होता है, हम पिस्ता कुल्फ़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1/4 कप पिस्ता को 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था। अब हम इसके छिलके निकाल लेंगे। इस तरह से हमने सारे पिस्ता के छिलके निकाल लिए। तो इस पिस्ता को हम ब्लेंडर जार में डाल देंगे। क्योंकि पिस्ता अकेले अच्छी तरह से नहीं पिसेगा, तो इसमें मैं 2-3 टेबल स्पून कुल्फ़ी बेस को डाल रही हूँ। इसके बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। इसको मैंने पीस लिया है, तो इसमें हम बाकी के कुल्फ़ी बेस को भी डाल देंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ 3-4 ड्रॉप्स पिस्ता एसेंस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इसको डालने से टेस्ट का बहुत ही फ़र्क पड़ता है। कलर के लिए मैंने 4-5 बूंद खाने वाला हरा रंग डाला है, जो कि पिस्ता का कलर बहुत लाइट रहता है। ये भी ऑप्शनल है, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो इन सब को हमने पीस लिया है। ये बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। इसको जमाने के लिए हमने इस तरह का एक प्लास्टिक का गिलास लिया है। इसमें हम कुल्फ़ी मिक्सचर को डाल देंगे और इसे एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर देंगे और बाकी के बचे मिक्सर को हम कुल्फ़ी मोल्ड में इस तरह से फिल कर देंगे। आप इसे कुल्फ़ी मोल्ड, पेपर कप किसी में भी जमने के लिए रख सकते हैं। इसके बाद हम स्ट्रॉबेरी कुल्फ़ी बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने 1 कप फ्रेश स्ट्रॉबेरी को काट कर लिया है। चूँकि स्ट्रॉबेरी थोड़ी टेंगी होती है, खट्टी होती है, तो इसमें 1 टेबल स्पून चीनी और डाला है। इसमें भी 2-3 टेबल स्पून कुल्फ़ी बेस को डालकर मैं ब्लेंड कर रही हूँ। फ्रेश स्ट्रॉबेरी नहीं होता, स्ट्रॉबेरी क्रश आप डाल सकते हैं, पर फ्रेश स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। ये ब्लेंड हो गया है, तो इसमें मैं बाकी के भी कुल्फ़ी बेस को डाल रही हूँ। इसको भी ब्लेंड करने के बाद इसे हम उसी तरह से प्लास्टिक के गिलास और कुल्फ़ी मोल्ड में भर देंगे। और लास्ट में मैं मावा कुल्फ़ी बनाने जा रही हूँ। चूँकि इसमें शक्कर को कैरेमलाइज करके पहले ही मिक्स कर दिया था, तो इसमें हमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है। इसको हम डायरेक्ट ब्लेंड कर लेंगे। ये भी बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। इस तरह से इसमें मार्केट वाला टेक्सचर आ जाता है। सभी को फिल करने के बाद इसे हम 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे। 10 घंटे के बाद हमने इसे निकाल लिया है। कुल्फ़ी मोल्ड में जो हमने डाला था वो भी पूरी तरह से सेट हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसी को डिमोल्ड कर लेते हैं। इसमें मैं आइसक्रीम स्टिक डाल रही हूँ। मैंने बाद में स्टिक को डाला है। आप इसमें पहले ही एल्युमिनियम फॉयल लगाकर स्टिक लगा दें, फिर जमाएं। उससे इसको निकालने में आसानी होती है। तो इसे डिमोल्ड करने के लिए कुछ सेकंड के लिए हमने इसे नॉर्मल पानी में डिप किया था और हमने जो प्लास्टिक ग्लास में जमने दिया उस ग्लास को कट करके हम इस तरह से निकाल देंगे और कुल्फ़ी को हम स्लाइसेस में काट लेंगे। इसे कट गोला आइसक्रीम या रोल कट आइसक्रीम बोला जाता है।
तो तीनों कुल्फ़ी का टेस्ट ज़बरदस्त होता है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखें। मुझे तो मार्केट के किसी भी कुल्फ़ी से घर का ये कुल्फ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। सभी को हम इसी तरह से प्लास्टिक ग्लास से निकाल लेंगे। मैंने इसमें थोड़े से क्रश्ड ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। घर में कुल्फ़ी बनाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमें पता रहता है कि हमने इसमें कौन सी सामग्री डाली है, और बिना क्रीम डाले भी इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी होता है। तो कुल्फ़ी की ये रेसिपी यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।